वकालत एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बातचीत है, दुआ सलाम है, तो आप डायस तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पे आपको हर घड़ी अपने आप को साबित करना पड़ता है डायस पे, जज के सामने। वहां पे हर वकील, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, वहां पे उसकी अपनी स्वयं की जो शक्ति, उसका परीक्षण होता है। आपका इसमें क्या तजुर्बा रहा? क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए जस्टिस कॉल? देखिए, मौका मिलना चाहिए और उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जी। मैं स्कूल में, कॉलेज में थिएटर भी करता था। हाँ। काफ़ी थिएटर में रुचि थी, प्रोफेशनल थिएटर करा। तो हमको ये सिखाया जाता था कि ऑडियंस की आंख में देख के बात करो। जी। तो कभी मुझे बाद में लगता था कि ये एक रोल जो मुझे था, मुझे हेल्प करा कोर्ट में जाने का, क्योंकि कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू स्पीक, बोलने में कोई हिचकिचाहट ना हो, Please. ये रही। और शुरू से ही मेरे सीनियर का वो कहते थे कि भाई आप जाके देख लीजिए, जिन जिन मैटर्स में मैंने आना है मैं आ जाऊंगा। जी। तो फर्स्ट फ्यू डेज में साल भर लॉ फर्म के आगे काम करके जब मैं आया, तो शुरू से मौका मिला। एंड मैं समझता हूँ जजेस मौका देते थे, आप कितना मौका उसका उठा सकें वो आप पे निर्भर करता था। जी। जी। लिटिगेशन प्रोसेस बहुत स्लो होता था, 5-6 साल लगते थे अपने आप को सेटल कराने में। करेक्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उस पीरियड में ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस होता है। करेक्ट। अगर आप उस पीरियड में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और उस पीरियड को सर्वाइव कर सकें, और मेरे से पहले मेरे से बेहतर वकीलों ने ये करा है, तो काम अपने आप आता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसी तरीके से काम आस्ते आस्ते आया। 4 साल करने के बाद भी मेरे फादर का चेम्बर था, मैं भी जॉइंट अलॉटी हुआ तो वहाँ बैठता था। जी। तो इसलिए बैठा जाके कि भी जब तक मैं अपने ऑफिस में नहीं बैठूंगा, शायद लिटिगेंट को ये लगेगा मैं अभी भी जूनियर हूँ किसी का। मैं समझता हूँ। तो खाली भी बैठते थे, कोई ऐसी बात नहीं, कमरे में बैठे पढ़ते रहते थे जब तक कोई आए ना। बट वो भी लर्निंग का प्रोसेस है। वो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। और ये कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई मुद्दा उठेगा जिसमें कुछ गाइडेंस चाहिए होगी तो सीनियर के पास आराम से जा सकते थे। कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई ये मेरा ही क्लाइंट है। वो मौके मुझे मिले, एंड आई मस्ट से कि 4 साल उनके संग रहने में भी मुझे कोर्ट में अपीयरेंसेस बहुत मिली। उनका वॉल्यूम वर्क था, रोज 10 केस लगे होते थे, तो मुझे भी उनमें से 3-4 केस में कोर्ट में अपीयर होने का चांस मिलता था। कुछ शायद ठीक करा होगा, इसीलिए जजेस बात सुनते भी थे। जी। और मेरी ग्रोथ इन द प्रोफेशन इसलिए भी हुई कि भाई उस जॉब को परफॉर्म करने में, चाहे वो मेरे जो सीनियर के संग हो या जो अपना काम मिला है, जी। मुझे लगता था हर चीज़ को तैयारी करके जाना चाहिए। और मैंने ये एक जजी में भी एक ही सोच रखी कि जो यंगस्टर है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जी। सुप्रीम कोर्ट तक मैं ही बिलीव करता था, उससे पूछता था, खासतौर से जहाँ कोई रिलीफ देने वाला केस हो, या बहस तो करो आप, पर उसमें जूनियर को भी अपॉर्चुनिटी नहीं, यंगस्टर्स को आपने अकोमोडेट किया है अपने टेन्योर में, मेरी इनकरेज किया है आपने। जजेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बार की डेवलपमेंट भी एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। वेरी करेक्ट। और वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और ख़ासतौर से जब फर्स्ट जनरेशन लोग आते हैं तो और भी ज़्यादा थोड़ी सी एप्रीहेंशन होती है उन्हें, जिसका ताल्लुक नहीं रहा हो प्रोफेशन से। आप वो तैयार होगा और आप इंकरेजमेंट देंगे तो उसका बेनिफिट ज़रूर आएगा। अगली बार और तैयार होके आएगा वो। मुझे याद है, मैं शुरू में ही एक फाइनल हियरिंग का मैटर आ गया मेरे किसी जज के सामने। मैंने कहा मेरे सीनियर कहीं ऑलरेडी ही इज़ ऑन हिज लेग्स, बोले तुम यू स्टार्ट। मैंने शुरू करा, बात बन नहीं रही थी, खारिज करने वाला मामला था। बोला नहीं, अपने सीनियर को बुला के ला। उसके बाद आधे घंटे मैंने बहस करा, सीनियर को बुलाया, उनको 5-10 मिनट सुना, फिर उसको खारिज करा। तो ये एक इनकरेजमेंट ऑप्शन है। मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड था, एक बार किसी मैटर में गया हुआ था, तो 2-3 कोर्ट से हारा हुआ मैटर था, बट मिस्टर फरीद नारिमन वो देयर, उन्होंने नोटिस करवाया था और कहा था कि इसको सेटल कर दो, पार्टी शुड सेटल इट। वो नहीं हुआ सेटल। जिस दिन बाई चांस वो हियरिंग पे आया, रेयर एग्जाम्पल है, नारिमन साहब फंस गए कहीं। तो उन्होंने कहा आप शुरू करिए। मैंने शुरू करा, वो नहीं माने। बेंच थी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की। बहुत पुरानी बात है, ग्रेट ज्यूरिस्ट। तो खारिज हो गई। तो थोड़ा सा मायूसी तो होती है। मैं बाहर निकला, इतने मिस्टर नारिमन आ रहे थे, तो मैंने कहा सर वो बात बनी नहीं, अंग्रेजी में कहा। He said no, the result would have been same if I had appeared also. अब लिटिगेंट के सामने ये बात कहनी एक जूनियर को बहुत इंकरेजमेंट देती है। और मैं हमेशा उस चीज़ को मैंने याद रखा कि
ये जो कई बार होता है कोर्ट में कि आप अपनी जूनियर पर बात डाल दीजिए, ये गलत बात है। शायद जूनियर ने काम नहीं करा है तो भी सीनियर की शोल्डर्स इतने बड़े होने चाहिए कि वो उसको एक्सेप्ट करें और जूनियर पे अननेसेसरी आँच ना आने दें, क्योंकि वो सीख रहा है, एक प्रोसेस में चल रहा है। ये चैलेंजेस आज के दिन बढ़ते गए हैं क्योंकि प्रोफेशन बढ़ गया है, वाइडन हो गया है, नेशनल लॉ स्कूल्स आ गए हैं, बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स उसमें आ रहे हैं। पीपल जिन्होंने एक एज फर्स्ट प्रेफरेंस लॉ को लिया है और उसमें से शुरू में ये लोग जो कॉर्पोरेट लॉ में डील करते थे उनमें था, बट अब आस्ते आस्ते लिटिगेशन में बहुत सारे आ गए हैं। ये सब एज ग्रुप 45-50 की प्रोफाइल के बीच में पहुंच रहे हैं आज के दिन। मेरी रिग्रेट यही है कि सफिशिएंट नंबर इनमें से हम जज नहीं बना पाए हैं। कुछ को मैंने परसुएट करने की पर्सनली कोशिश करी तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, एंड उसका रीज़न मैं यही समझता हूँ, जो मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट वगैरह जो है इसमें उनको हेजिटेशन होती है। और उससे ज़्यादा एक रिग्रेट है कि कुछ उनको परसुएट भी करा जी, सिस्टम में ब्लॉक हो गए, ये बात मुझे रिग्रेट है। जैसे रिसेंटली भी एक अपॉइंटमेंट हुई है, मतलब लड़की की थी और वो मानी IPR स्पेशलिस्ट थी, लास्ट मिनट को ओथ नहीं दी गई, एंड आई फेल्ट दैट इज़ बड़ी गलत सिग्नल जाता है इन चीज़ों से। अगर हम इन चीज़ को रेमेडी नहीं कर पाते, जो भी रीज़न उसका हुआ हो, तो डिस्करेजमेंट हो जाता है बाकियों को उस पोजीशन को एक्सेप्ट करने में। Harasal presents May It Please My Lords in association with Celestial Radiance, The Chosen One, powered by Vedic Legal and Company.